Hey guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. So guys, हर बार की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हम जानेंगे आज की वीडियो में गाइस कि राफेल फाइटर प्लेन के बारे में और ये जानकारी आपको देंगी कविता। तो चलिए सुनेंगे कि क्या है राफेल फाइटर प्लेन। लेकिन जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल खबरी पे भी है, तो वहाँ पे भी आपको मोबाइल और कंप्यूटर के कंटेंट सुनने को मिलेंगे। तो हमारे खबरी आपको भी इंस्टॉल करें और वहाँ से भी बेनिफिट लें। तो चलिए गाइस, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राफेल फाइटर प्लेन के बारे में छोटी सी जानकारी। आईएएफ में शामिल हुआ राफेल, वायुसेना की बढ़ाएगा शान। आखिरकार लड़ाकू विमान राफेल जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर औपचारिक समारोह में इन विमानों को वायुसेना में शामिल कर लिया गया। राफेल को भारतीय सेना के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कौन सी खासियत बनाती है इसे। घातक लड़ाकू विमान। आखिरकार भारत के नए नवेले विदेश निर्मित लड़ाकू विमान राफेल जेट्स को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों को लेकर हुई डील में से जुलाई में भारत आ चुके हैं। राफेल के इंडक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रेंच समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली मौजूद रहे। यहाँ पर राफेल की बाकायदा सर्वधर्म पूजा की गई। राफेल को वाटर कैनन से सलामी दी गई। बता दें कि राफेल को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया है, जिसे गोल्डन एरो भी कहते हैं। राफेल अपनी शक्ति और क्षमता में बढ़ चढ़कर आगे है। ये विमान इसलिए खास है क्योंकि 18 सालों बाद भारतीय वायुसेना में विदेशी लड़ाकू विमान पहले 5 विमान शामिल हुआ है। 29 जुलाई को पहली खेप के तहत 5 राफेल विमान भारत लाए गए थे। भारत ने लगभग 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। वायुसेना के प्रवक्ता कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा कि राफेल विमान को दल के स्क्वाड्रन में शामिल करने से पहले उन्हें पानी की बौछारों से पारंपरिक तौर पर सलामी दी गई। तो आइए जानते हैं कि राफेल कितना ताकतवर है और वायुसेना की क्षमता को किस स्तर तक बढ़ा सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर राफेल विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को अगले स्तर पर ले जा सकता है। राफेल अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में वायुसेना में इस विमान को शामिल किया जाना बहुत अहम है। लेकिन आम उत्सुकता का विषय है कि आखिर राफेल कितना ताकतवर है और वायुसेना की क्षमता को किस स्तर तक बढ़ाएगा। जाने राफेल की खूबियाँ। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। इस विमान की पहली फाइटर पायलट महिला शिवांगी बनी है। ये विमान सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन दोनों देशों से कहीं आगे है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती हैं। राफेल में लगी है मीटियोर मिसाइल। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब है कि राफेल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। राफेल में दूसरी मिसाइल है स्काल्प मिसाइल। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है, यानी मीटियोर से कहीं ज्यादा है। स्काल्प मिसाइल के जरिए राफेल इतनी दूर बैठे दुश्मन पर निशाना लगा सकता है।
स्काल्प अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए पहचाना जाता है। तीसरी मिसाइल जिसकी बात हो रही है वो है हैमर मिसाइल। भारतीय वायुसेना इस लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल भी खरीद रही है। अभी इस मिसाइल के लिए ऑर्डर प्रोसेस किया जा रहा है। चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने ये फैसला लिया है। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर की है। राफेल में चौथी मिसाइल है रेंज मिसाइल। रेंज एक मीडियम रेंज की हवा से जमीन में मार कर सकने वाली मिसाइल है। इसे फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था। हालांकि बता दें, इस साल फरवरी में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा था कि मीटियोर मिसाइल से युक्त राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायु क्षमताओं को बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि 36 राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। हमें वायु शक्ति के बेहतर प्रयोग के लिए स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल तथा राफेल जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल करने की क्षमता की जरूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत ने फ्रांस से राफेल डील के तहत 36 विमान खरीदे हैं। इनमें से 5 पहले विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आ चुके हैं। बाकी विमानों को फ्रांस में ट्रेनिंग के उद्देश्य से रखा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद पूरे के पूरे 36 विमान 2022 से पहले भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो गाइस, ये रही राफेल के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।